नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल संजय पे। कुछ यूट्यूब ग्लिच की वजह से मैं कंटिन्यू नहीं रह पाया और अभी लेक्चर आने में आपको थोड़ी देरी हो रही है। उसके लिए मैं असुविधा के लिए बहुत ही खेद है ना? जैसा कि आपके रेलवे के द्वारा बोला जाता है। मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे कि आपको टाइम पे लेक्चर नहीं मिला। बट हाँ, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे जिसकी वज़ह से आपको लेट हुआ, है ना? फाइनली अभी अपन वापस आ गए, देर आए दुरुस्त आए। बेहतर अगर आप सभी ने अपने 2 लेक्चर डायरेक्शन और डिस्टेंस के हो चुके हैं, ठीक है? अब तीसरा लेक्चर आज अपना होने वाला है। इन दोनों लेक्चर को आपको देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, अभी तक जो अपन कर रहे थे कि दोनों लेक्चर अपन ने किए और बेसिक्स को जितना हो सकता था, उतना अपन ने तोड़-मड़ोड़ के उनको पूरा ब्रेक करके, इधर-उधर करके और बेहतर तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ कि अपन ने समझा था। ठीक है? कि एक उसकी जो एक प्लॉटिंग होती है ना, एक नींव होती है ना, किसी घर को बनाने के लिए एक नींव रखी जाती है। तो वो नींव को अपन ने रखा था कि एक डायरेक्शन की जो आपकी एक समझ होती है कि डायरेक्शन क्या-क्या होते हैं, है ना? तो कैसे उनको समझा जाता है, तो वो सब चीज़ें अपन ने देखी थी। फिर भी नॉर्मल मैं उसका एक ओवरव्यू फिर से दूँगा, लेकिन आज अपन क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट लेवल पे करेंगे। फास्ट इन द सेंस कि मैं ऐसा समझता हूँ कि आपको ये डायरेक्शंस आपको मालूम है, ठीक है? एक नॉर्मल जो अपन ने प्रीवियस क्लास में जो अपन चर्चा किया था, उसी चीज़ को देखेंगे और वो चीज़ आपकी होगी कि ये डायरेक्शन अपन ने देखी थी, ठीक है? इन डायरेक्शंस को बोला जाता था क्या? सब ऑर्डिनेट डायरेक्शंस। ये जो आपकी हो रही थी, सब ऑर्डिनेट डायरेक्शंस हो रही थी। कौन सी? ये जो तिरछी जो लाइन्स आपको दिख रही हैं, ये जितने मतलब कि नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। इसके अलावा जो ये ईस्ट और वेस्ट दिख रही थी, इनको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है? ये जो होती हैं, जो बिल्कुल वर्टिकल जो लाइन होती है, इसको बोला जाता है वर्टिकल डायरेक्शन। इसको वर्टिकल डायरेक्शन बोला जाता है, ठीक है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ ये हुआ। इसके बाद ये सबऑर्डिनेट डायरेक्शंस हुई। जितनी डायरेक्शंस आपकी होती हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ में, उसमें लेफ्ट और राइट कैसा होता है, ये सब अपन ने डिस्कस अभी तक अपना हो चुका है, ठीक है? और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों लेक्चर देख के ही तीसरे लेक्चर में आ रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि आप उसको ज़रूर देखें, ठीक है? मेरे बंधुओं आज आते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और मैं ये बोलता हूँ कि ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन देख के घबराना मत। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आराम से आपके पीओ प्री लेवल का है, ठीक है? पीओ प्री लेवल का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको विधिवत तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है? बढ़ते हैं आगे। अगर आप चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो इस क्वेश्चन को। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ट्राई करना चाहिए, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना। क्योंकि यहाँ पे अब ऑनलाइन लेक्चर है, फिर एक लेक्चर बहुत बड़ी लेंथ हो जाएगी और पता चले मैं डायरेक्शन डिस्टेंस अगर मैं 10 लेक्चर में करवा रहा हूँ, तो देखने के लिए भी बड़ा अजीब लगेगा। आपको भी लगेगा क्या-क्या कवर करूँ इसमें 10 लेक्चर देखना है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूँगा आपको, है ना? और आते हैं अपन सॉल्व करने के लिए। थोड़ी स्पेस मैंने यहाँ पे बना रखी है ना? सो ग्रीन तो इसमें पता नहीं चलेगा, क्या पता चलेगा? बिल्कुल भी नहीं पता चलने वाला, थोड़ा-सा अजीब ही लगेगा। तो ग्रीन नहीं रख रहे हैं अपन, अपन रखेंगे क्या? वो वाला ही, है ना? ये वाला कलर अपना रहेगा। ठीक है, तो मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन अपन बिल्कुल भी देखो इसमें ये नहीं करेंगे कि अपन नॉर्मल एक उससे चल रहे हैं। मैं डायरेक्शन आपको बताते हुए चलूँगा और वहीं से अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है? A person, a person from point B walks towards the best direction for 17 meter to reach point C. Then turn left and walk 7 meters to reach point J, where he turn right, where he turn right. और ये सेंटेंस यहाँ पे ये खत्म कर दिया। सिंपल सी बात है। कहाँ से स्टार्ट कर रहा है वो?
पर्सन स्टार्ट कर रहा है बी से, आपको मैं पहले ही बता के रखा हूँ कि हमेशा पेज के मिड से आप स्टार्ट करना। अगर आपको ऐसा लगेगा, देखो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर हो सकता है मुझे भी ऐसा लगेगा कि ये इधर जा रहा है, कि इधर जा रहा है, कि इधर जा रहा है, कि इधर जा रहा है, तो अपन उसको इरेज करके, अगर आपके पास पेज है तो आप दूसरी जगह उसको बना लोगे। लेकिन अगर पेज नहीं, जैसे मेरे पास है, मेरे को इरेज करना पड़ेगा और फिर अपन फर्दर आगे मूव करेंगे। ठीक है, लेकिन ये अपने को थोड़ा सा अपने को ध्यान देना पड़ेगा कि मिड से ही आप स्टार्ट करें, तो आपके लिए ये बेहतर होगा। ठीक है, तो person from point B work towards the west direction for 17 meters। वेस्ट डायरेक्शन, हमेशा एक चीज याद रखना, जैसे ये 17 आपको थोड़ा बड़ा नंबर दिख रहा है, तो उसके और भी नंबर्स आप देख लो, जैसे ये 7 दिख रहा है, 15 दिख रहा है, 14 दिख रहा है, 10 दिख रहा है, तो ये नंबर 25 दिख रहा है, तो कुल मिला के आपका जो 17 है ना, एवरेज नंबर है। इससे आपको आइडिया क्या लगता है मालूम है? आइडिया आपको ये लगता है कि ये लाइन आपको कितनी बड़ी रखनी है। समझ गए बात को? कितनी बड़ी रखनी है। तो क्या मानो कि 17 मीटर्स वॉक करता है और कौन से पॉइंट पे पहुंच जाता है? पॉइंट सी पे पहुंच जाता है। फिर क्या बोल रहा है कि एन टर्न लेफ्ट, सी से लेफ्ट लेता है, तो अगर लेफ्ट लेगा तो वो नीचे की तरफ आएगा, और कितने मीटर चलता है? 7 मीटर चलता है। तो थोड़ा सा और कर लो, और ये हो जाएगा आपका 7 मीटर्स। और 7 मीटर्स चल के कौन से पॉइंट पे पहुंच गया? पहुंच गया पॉइंट जे पे। फिर क्या बोल रहा है? वेयर ही टर्न्स राइट। फिर क्या बोल रहे हैं? यहाँ से राइट लेगा। अब यहाँ से आपको थोड़ा-सा आप फँस जाते हो कि यार ये अब जे से अगर आप इधर लाओगे तो इसके ऊपर आ जाएगा। यही से मैंने बोला था कि ये अपने को थोड़ा-सा इरेज़ अप करके और चीज़ों को लेके बढ़ना पड़ेगा, और ये नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब मुझे इस पॉइंट से अगर मैं स्टार्ट करूँगा तो मेरे लिए थोड़ी-सी आसानी होगी। ठीक है? तो मैंने पॉइंट बी लिया इधर, फिर बी से वेस्ट डायरेक्शन में 17 मीटर्स चलने के लिए बोल रहा है। मतलब कि ये कुछ ऐसा चलेगा, ये हो गया 17 मीटर्स। फिर लेफ्ट डायरेक्शन में चलने के लिए बोल रहा है, और लेफ्ट डायरेक्शन में चलेगा और ये चलेगा 7 मीटर्स। 7 मीटर चला और कौन से पॉइंट पे पहुंच गया? पहुंच गया पॉइंट जे में। फिर क्या बोल रहा है? वेयर ही टर्न्स राइट। यहां से क्या बोल रहा है कि यहां से वो राइट आएगा। अब ये खुद को आप इमेजिन करो। ठीक है, अभी जब बी से अपन चल रहे थे तो इस ऐसे चल रहे थे, फिर वहीं से अपन नीचे उतरे तो अपना लेफ्ट और राइट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो यहां से क्या होगा कि यहां से हो जाएगा ये आपका राइट, और ये इधर डायरेक्शन की तरफ आप मुड़ जाओगे, और आप राइट मुड़ने के बाद देन ही वर्क्स 15 मीटर्स, देन ही वर्क 15 मीटर्स टू रीच पॉइंट एक्स। तो क्या बोला कि राइट डायरेक्शन में मुड़ के, और आपको 15 मीटर्स आपको जाना है। 15 मीटर्स आपको जाना है, और 15 मीटर्स जब आप चलते हो तो ये एक्स में आप आ जाते हो। इसके बाद फिर क्या बोल रहा है? 1 मीटर्स लेफ्ट एंड वॉक 14 मीटर्स टू रीच पॉइंट एस। अब इस एक्स से भी बोल रहा है कि आपको लेफ्ट डायरेक्शन आपको लेना है। लेफ्ट लोगे, कितने मीटर चल रहे हो? 14 मीटर्स आपका ये चल रहा है। तो अगर ये 14 मीटर चल रहा है तो 14 मीटर आप आ जाओगे नीचे, और इतना कुछ आओगे। थोड़ी लाइन थोड़ी सी छोटी करनी पड़ेगी, हालांकि इसमें अगर हटेगा तो पूरा ही हटेगा, नहीं तो रहेगा तो पूरा ही रहेगा। तो इतना कुछ चल के इतना इतना कुछ आएगा अपना, इतना, ठीक है? और ये 14 मीटर चल के, और ये कौन से पॉइंट पे आ गया? पॉइंट एस। तो ये हो जाएगा पॉइंट एस। फिर क्या बोल रहा है? देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 12 मीटर्स टू रीच पॉइंट ई। फिर यहाँ से क्या बोला कि लेफ्ट टर्न लेना है। अब यहाँ से अगर आपको याद हो, यहाँ से अपन राइट लिए थे तो अपन इधर आए थे, सेम वही डायरेक्शन फिर से आ रहे हैं, और यहाँ से लेफ्ट लेने के लिए बोल रहा है। तो क्या आपको मालूम है कि लेफ्ट मतलब ये यहीं से ऐसा कुछ चलेगा? कितने मीटर चलने के लिए बोल रहा है? Then he turns left and walk 12 meters to reach point E। 12 meters। अब आप एक चीज देखो, ये है 15 मीटर्स की डिस्टेंस, जिसकी लाइन मैं भी चाहूंगा, जिसकी लाइन आप रही इतनी बड़ी, तो 15 मीटर्स है, और ये 12 मीटर्स तक जाना है। क्या आप इससे ज्यादा आप जा सकते हो किसी भी हाल में? क्योंकि ये 15 क्यों है? क्योंकि 15 है तो उसकी लाइन बड़ी होगी, और ये 12 है तो इसकी लाइन छोटी होगी। तो ये 15 क्यों है और ये 12 क्यों है, इसका डिफरेंस आपको बेहतर तरीके से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो 12 मीटर चल के और कौन से पॉइंट पहुंचे? अपन पहुंच गए पॉइंट ई पे। ठीक है, पहुंच गए पॉइंट ई पे। चलो, बहुत अच्छी बात है। लेफ्ट अगेन एंड वॉक 10 मीटर्स टू रीच पॉइंट ए। अब यहाँ से क्या बोल रहा है कि यहाँ से 10 मीटर फिर से अपने को लेफ्ट टर्न लेना है। अब अपन जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, और लेफ्ट टर्न लेना मतलब कि ये इधर होगा, इधर ही अपना डायरेक्शन होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ से और अपन चलेंगे, और कितने मीटर चल रहे हैं? यहाँ से चल रहे हैं अपन 10 मीटर्स। तो ये अप्रोक्सीमेट यहाँ तक आएगा, ये हो जाएगा आपका 10 मीटर्स, और 10 मीटर्स ये आके, और कौन से पॉइंट पहुंच गए अपन? अपन पहुंच गए पॉइंट ए पर। फ्रॉम पॉइंट ए he walk for 18 meters after turning right
टू रीच पॉइंट वी। तो क्या बोल रहा है कि ए से वो फिर से राइट ले रहा है, ए से वो फिर से राइट ले रहा है। अब कितने मीटर चल रहा है? 18 मीटर चल रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा-सा जो गलतियों के चांसेस रहते हैं, उसी के लिए अपन यहाँ पे क्लास में बैठे हुए हैं। ठीक है? तो यहाँ पे कैसे अपने को सावधानी रखनी, वहाँ पे आप ये देखना। देखो, यहाँ से आप राइट लिए, बोला ना यहाँ पे आफ्टर टर्निंग राइट, तो यहाँ से लिए आप राइट, ए से राइट लिए अपन। राइट से यहाँ पे चल के जब आप इधर इधर की तरफ जब आप बढ़ोगे और 18 मीटर्स आपको चलना है, ये 18 मीटर दिया है ना? ये 18 मीटर। जब ये 18 मीटर आपको दिया है, तो आप एक चीज़ मानते हो, एक चीज़ आप मानते हो कि ये 15 थी, उसके हिसाब से 12 वाली लाइन को अपने थोड़ी-सी छोटी बनाई थी। थोड़ी-सी छोटी बनाई थी अपन ने। लेकिन यहाँ से चलने पे ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हो रही हैं और यहाँ से जब आप बढ़ रहे हो, तो क्या आप एक चीज़ समझ पा रहे हो कि जब यहाँ तक आप चलोगे, इसका मतलब ये है कि 3 मीटर्स की जो डिस्टेंस है आप यहाँ तक तय कर लोगे। अब ये 3 मीटर्स की डिस्टेंस कवर करने के बाद फिर अपन फर्दर आगे बढ़ेंगे, तो 18 आपका टोटल था। 3 आपने पहले ही कवर कर लिया और अगर आपने 3 कवर कर लिया, तो फिर आगे चल के यहाँ तक कहीं तक आप आओगे। ये लाइन है आपकी 17 मीटर और ये आपको ले आनी है कितनी? 18 माइनस 3, 18 माइनस 3 15। तो ये 15 मीटर की लाइन आपकी होनी चाहिए। ये है 17 मीटर की। क्या आप समझ पा रहे हो कि 15 में आपको यहीं पे आके रुक जाना पड़ेगा और ये लाइन आपकी हो जाएगी 15 मीटर्स। ये हो गई आपकी 15 मीटर्स और कौन से पॉइंट पे आ गए अपन? पॉइंट वी। ये हो जाएगा पॉइंट वी। ठीक है? और आगे बढ़ते हैं। इसको मैं थोड़ा-सा ये डॉट हो गया है ये। बहुत बढ़िया, बहुत ही स्मूथली हटा है ना? पॉइंट वी से ही टर्न्स राइट देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक 13 मीटर्स टू रीच पॉइंट एच। अब यहाँ से वी से फिर से राइट मुड़ने के लिए बोल रहा है। अब फिर से वी से अगर वो फिर से राइट मुड़ेगा, तो वो कुछ ऐसा मुड़ेगा और कितने मीटर आने के लिए बोल रहा है? कितने मीटर आने के लिए बोल रहा है? बोल रहा है 13 मीटर्स टू रीच पॉइंट एच। अब ये लाइन थोड़ी-सी टेढ़ी है, जस्ट होल्ड ऑन। लाइन तो बहुत ही सीधी बनी है, मैं खुद हो गया था यार, गज़ब यार! लाइन ऐसी बननी चाहिए। बट कुछ ठीक है, तो यहाँ से ये क्या चल रहा है, कितने मीटर चल रहा है? टोटल 13 मीटर ये चलेगा। मतलब यहाँ से ये चलते-चलाते यहाँ तक आएगा। अब यहाँ तक क्यों आएगा? ये भी एक क्वेश्चन होना चाहिए, अब ये भी लाइन थोड़ी-सी टेढ़ी है बट ठीक है ना? अपना काम तो अपना हो जाएगा बड़े आराम से, है ना? अब 30 मीटर चलेगा, ये 10 मीटर्स, ये लाइन आपकी दिख रही है 10 मीटर्स। तो जब ये इधर चलेगा, तो क्या आप ये चीज़ मानते हो कि यहाँ पर आके ये 10 मीटर्स कवर कर लेगा? 10 मीटर्स तो ये कवर कर लेगा। लेकिन जो 3 मीटर्स आपके बच रहे हैं, वो 3 मीटर्स आपके हो जाएँगे ये। और ये 3 मीटर्स आपका कवर करके कौन से पॉइंट पे आ जाएगा? आ जाएगा पॉइंट एच पे। तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट एच। फिर क्या बोल रहे हैं? अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक 25 मीटर्स टू रीच पॉइंट बाई। अब ये आ रहा है किधर? ये आ रहा है, अगर आपको मालूम हो तो ये आ रहा है साउथ डायरेक्शन में। साउथ डायरेक्शन में फिर से ये राइट मुड़ने के लिए बोल रहा है और राइट कितने मीटर मुड़ने के लिए बोल रहा है? राइट मुड़ने के लिए बोल रहा है 25 मीटर और ये कौन-सा पॉइंट होगा? पॉइंट बाई। समझ रहे हो बात को आप? तो यहाँ से जब वो राइट चलेगा, अब ये जो पैरेलल लाइन्स आपकी हो रही हैं, ये पैरेलल लाइन और ये पैरेलल लाइन, इनको आपको ध्यान में रख के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि देखो, जब आप जब आप यहाँ से यहाँ तक जब आप पहुँचते हो, यहाँ से यहाँ तक जब आप पहुँचते हो, इसका मतलब पता है आप क्या करते हो? इसका मतलब ये है कि आपने 18 मीटर्स आपने कवर कर लिया है, यहाँ तक, ठीक है? 18 मीटर्स यहाँ तक कवर हो चुका है। ये 3 मीटर कवर करने के बाद अभी फर्दर और कितना बचा? 25 हो रहा है, तो 7 मीटर्स आपको और चलना पड़ेगा। तो 7 मीटर्स कुछ ऐसा आपको चलना पड़ेगा और ये हो जाएगा आपका 7 मीटर्स और ये कौन से पॉइंट पे आ गए अपन? पॉइंट बाई। Finally, at point Y, he turns left and walk for 5 meters to reach point R. यहाँ से वो ये बोल रहा है, यहाँ से इस डायरेक्शन से भाई बोल ये रहा है वो कि यहाँ से आपको फिर से लेफ्ट लेना है और लेफ्ट आके और आपको 5 मीटर चलना है, लेफ्ट लेके और आपको 5 मीटर चलना है मीन्स ये और कौन से पॉइंट पे आ जाना है आपको? आ जाना है पॉइंट आर पे और ये हो जाएगा आपका 5 मीटर्स और ये हो जाएगा टोटल आपका ये करने का तरीका। ऐसे कुछ आपको ये करना पड़ेगा। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लगी,
जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ आपका होना है। देखो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, हॉरिज़ॉन्टल, वर्टिकल, ये डायरेक्शंस आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और अगर आप आपने स्टार्टिंग की दोनों क्लासेस आपने देखी होगी, तो ये आपको मैं उम्मीद कर रहा हूँ बिल्कुल आपको क्लियर होगा। ठीक बात है, पहली बात। दूसरी चीज़ इमेजिनेशन, इमेजिनेशन। आप जहाँ कहीं भी बैठे हो, ये चीज़ तो आप अज़्यूम कर ही सकते हो कि आप ईस्ट जा रहे हो, कि आप वेस्ट जा रहे हो, कि नॉर्थ जा रहे हो, कि साउथ जा रहे हो। आप जिधर भी जा रहे हो ना, खुद को इमेजिन करो कि अगर आप इस डायरेक्शन में अगर आप पैदल जा रहे हो, या बाइक में जा रहे हो, आपका बाइक में जा रहे हो तो आपको जो हैंडल को होल्ड करने की जो आपकी एक पोस्चर आपका हाथ का होगा, वो लेफ्ट राइट किधर होगा? पहली चीज़। अगर पैदल जा रहे हो, तो पैदल जाते टाइम आपके हाथों का पोस्चर आपका क्या होगा कि वो लेफ्ट और राइट किधर आपका होगा। ये चीज़ें आपको इमेजिन करना है और बस इतना ही करके और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है? चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और नहीं समझ में आया होगा तो आप डायरेक्शन जो पहले की 2 क्लासेस हुई हैं जिसमें कि पिछली वाली क्लास में सिर्फ अपन ने 2 क्वेश्चन किया था, जो कि मुझे थोड़ा-सा लगा यार सिर्फ 2 क्वेश्चन अपन ने किया। लेकिन बहुत सारे बेसिक्स कवर किए थे। बहुत सारे अपन ने एक जो डायरेक्शन की जो एक स्ट्रॉन्ग एक जो कमांड होती है, उसकी तरफ अपन ने काम किया था, एक बिल्डिंग की तरफ अपन ने काम किया था। ठीक है? तो वो चीज़ आप ज़रूर देखना और अगर ये ऐसा लग रहा है कुछ कि नहीं समझ में आया तो आप फिर से इसको देखना, आपको चीज़ें ज़रूर क्लियर होंगी। ठीक है? बढ़ते हैं आगे। आगे क्वेश्चन तो आपकी पहली स्लाइड में था और एक क्वेश्चन इसमें था। इन व्हिच ऑफ फॉलोइंग डायरेक्शन पॉइंट J विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट V। पॉइंट J V के रिस्पेक्ट में पॉइंट J किधर है? तो V आपका ये रहा, V आपका ये रहा और J आपका ये रहा। ये कौन सी डायरेक्शन हो रही है? यहां से चल के आप इधर जा रहे हो, V से चल के आपको इधर जाना है। कौन सी डायरेक्शन हुई? ये डायरेक्शन आपकी हो गई, अरे ये हुई ना अपनी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ। अपन जा रहे हैं इधर, तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, तो ये आपकी हो जाएगी क्या? नॉर्थ वेस्ट और ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट अगर आपका हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। What is the approximate shortest distance between point A and R? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड आर की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? इसकी चर्चा कर लेते हैं। ए एंड आर की, अब देखो, अगर ऐसा हो रहा है कि ये पॉइंट सी था ना, ये पॉइंट सी था, है ना? ये रह गया था लिखने में क्योंकि अपन ने मिटा के लिखा था, है ना? तो क्या बोल रहा है, ए आर का पूछ रहा है ना, ए और आर का पूछ रहा है कि ए और आर के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? तो देखो, आर तो आपको ये दिख रहा है, आर आपको ये दिख रहा है, ए आपको ये दिख रहा है, ठीक है? अब ये पहला लाइन में आपको काम करना पड़ेगा जो कि मैं सबसे ज़्यादा जोर देता हूँ आपको करने के लिए, जो कि यहाँ तक 18 अपन ने जो ये ब्रेक किया था, ये वाला, यहाँ आपको ये काम देगा। यहाँ ये कहीं न कहीं यहाँ के कुछ ऐसे मिलेगी, ये लाइन होगी। आप एक बात बताओ, 10 आपका ये रहा और 3 ये पैरेलल लाइन, यही सेम डिस्टेंस इसकी भी हो जाएगी। तो 10 और 3 हो जाएगी इसकी। तो 10 और 3 13 हुआ, 13 हुआ, तो एक तो आप ले लो ये 13, फिर 13 से और आगे बढ़ोगे आप, और आगे आपको आना पड़ेगा क्योंकि ये आपका बनेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को मैंने क्या बताया था आपको? 2 चीज़ें होंगी, या तो वो ज़िग-ज़ैग वाला होगा और वो एक लीनियर में अगर वो दोनों पॉइंट्स अगर आ रहे हैं, तो वो पैरेलल लाइन को आप लेके कंसीडर करके और उसकी डिस्टेंस आप निकाल दोगे, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, अगर वो किसी ट्रायंगल वगैरह में है, तो उसको पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू आपको निकालना पड़ेगा। ये हमने देखा था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में ये अपन जो यहाँ पे जो अपन देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ज़िग-ज़ैग वाला सीन तो दिख नहीं रहा है। यहाँ पे दिख रहा है ट्रायंगल का क्या? यहाँ से आप ऐसे आओगे और ये वाला पॉइंट आपका ऐसे मिलेगा और यहीं से ले दे के ये आपका ये ट्रायंगल बन रहा है। बन रहा है ट्रायंगल। तो इसी ट्रायंगल में आपको ए से और आर के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। अब देखो, 10 ये हुआ, 3 ये हुआ और ये लाइन पैरेलल हो रही है, तो 5 आपका ये हुआ। तो 10 प्लस 3 प्लस 5 कितना हुआ? 18 हुआ? चलो, बहुत बढ़िया बात है, 18 हुआ। नीचे होगी, तो ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है। अगर ये 7 है, तो क्या सभी जानते हैं कि ये भी 7 होगा? और अगर ये 7 होगा, तो दूसरी डिस्टेंस आपको मिल गई 7। अब आप आ जाओ इधर, थोड़ा इधर स्पेस है, इधर कम स्पेस है, ठीक है? अब आप आओ इधर। यहाँ क्या रहेगा, एक लाइन आपको 18, तो पाइथागोरस थ्योरम तो सभी जानते हैं ना? क्या होता है? h स्क्वायर
इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। तो अब इसमें जो आपका जो एल स्क्वायर जो आपका आ रहा है 18 का स्क्वायर होगा, और जो बी स्क्वायर हो रहा है ये 7 का स्क्वायर होगा। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और 7 का 49, यही होता है। यही होता है ना, यही होता है। चलो, तो 9 4 3, 13 होता है, 3 आया, एक कैरी फॉरवर्ड आ गया। फिर 4 + 2 6, 6 + 1 7, और ये हो जाएगा 3। ये अंडर रूट का आएगा, मतलब ये टोटल अगर आप देखो तो ये वैल्यू आ रही है एच स्क्वायर की ना। ये जो था ये था एच स्क्वायर की वैल्यू। अब ये एच स्क्वायर की वैल्यू अगर ये हो रही है, तो अगर एच स्क्वायर की वैल्यू अगर इतनी हुई, ठीक है, तो एच की वैल्यू क्या होगी? √373। अब ये बड़ा ही मतलब क्रिटिकल आ गया। लेकिन यहाँ पे आपको लिखा था अप्रोक्सीमेट वैल्यू, लगभग आपको बताना है। तो लगभग आपको क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब स्क्वायर्स अगर पढ़ने पड़ेंगे, 18 का तो अपन ने देख ही लिया, 324 होता है, ये 324 से बहुत ज्यादा है। फिर 18 से 1 प्लस आ जाओ 19 का, 19 का क्या होता है? 361। ये 19 का होता है ना स्क्वायर्स, मैं इसीलिए बोलता हूँ स्क्वायर्स आपको 50 तक पूरे टिप्स पे होने चाहिए। मतलब आप आंख मूंदो, किसी ने अगर 19 बोला 361 आपके मुंह से निकल जाना चाहिए, खत्म बात। टिप्स पे होने चाहिए आपके, है ना, ये बिल्कुल याद कर लो आप, बहुत जरूरी चीज है। देखो 361 आ रहा है, दूसरा एक और पढ़ते हैं, क्या पता इसके जस्ट आगे वाला इससे और थोड़ा क्लोज हो, है ना, 61 और 73 हो रहा है। फिर आता है आपका 19 के बाद आपका आता है 20। अब 20 में 20 का स्क्वायर होता है आपका 400। क्या 400 और 373 को अगर आप देखोगे, 400 और 373 को अगर आप देखोगे, तो ये कहीं ना कहीं इन दोनों से अगर आप कंपेयर करोगे, तो 361 आपको नियरेस्ट दिख रहा है। 361 आपको नियरेस्ट दिख रहा है। अगर 361 नियरेस्ट दिख रहा है, तो यही सी आपका आंसर हो जाएगा। 1 मिनट, ये 17 में दिख रहा है थोड़ा सा, जो कि 19 होगा, है ना। 20 का भी ये टिक हटाओ, पता चले कि वहां पे आप लोग कुछ और ही सोच रहे हो, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 19 मीटर्स, और ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ गए ना आप? कैसे इसको देखते हैं अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस में, कैसे निकालते हैं अपन? अप्रोक्सीमेट बोल रहे हैं, तब आप उसका स्क्वायर निकालो, और वो अप्रोक्सीमेट आपका आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। Person from point by walk 10 meters towards the east direction, then what is the shortest distance between the person and point C? देखो, पॉइंट बी से जा रहा है ईस्ट डायरेक्शन में, इधर आ जाओ। पॉइंट बाई से आ रहा था ना, पॉइंट आपका बाई से आ रहा था, पॉइंट बाई से ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा था 10 किलोमीटर। पॉइंट बाई आपका ये रहा, पॉइंट बाई आपका ये रहा, वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, 10 10 उसको जाना है। एक बात बताओ, ईस्ट तो यही इधर जाएगा, अब यहाँ से वो चलेगा 7 मीटर्स, आपका यही हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हो कि 3 मीटर्स आपका ये यहाँ तक आएगा, और ये 3 मीटर्स आपका यहाँ तक काम करेगा? समझ रहे हो बात को आप, कि 3 मीटर्स आपका यहाँ तक ये काम करेगा। अभी यहाँ पे पूछा, फिर क्या पूछा है कि इस पर्सन और सी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? तो देखो, ये पर्सन तो आपका ये रहा, यहाँ तक आएगा ये, 3 मीटर्स और ये कवर करेगा, यहीं तक आएगा। फिर हमसे पूछ रहा है कि इस पॉइंट और इस सी के बीच की डिस्टेंस, दूरी कितनी होगी? अगर ऐसा पूछ रहा है, तो आप यहाँ से वही पैरेलल लाइन वाला, पैरेलल लाइन आपको नहीं छोड़नी है। पैरेलल लाइन आपके लिए मैं बताया ना, वो ऑक्सीजन है। डायरेक्शन डिस्टेंस में पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट ऑक्सीजन है आपके लिए, वो बहुत तगड़ा काम करने वाला है। अब आप इधर से चाहे नीचे से काउंट करो, चाहे ऊपर से काउंट करो, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। 7 ये हुआ, 7 आपका ये हुआ, लेकिन नीचे से स्टार्ट करोगे आसानी होगी, नहीं तो ये वाला डिस्टेंस आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। समझते हैं, देखो, जब यहाँ से यहाँ तक चले, तो ये 3 वाला, ये 3 जो आपका हो रहा था, तो इसकी भी पैरेलल लाइन होगी, तो 3 आपका यहाँ तक, ये 3 काम करेगी। पहली बात, आगे बढ़ते हैं। 3 अगर ये काम करेगी, फिर इसके ऊपर और अपन चलेंगे, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी, तो यहाँ तक आएंगे, ये 10 होगी, तो 3 + 10 13 हुआ। और आगे बढ़ते हैं, ये और ये लाइन और ये लाइन, ये तीनों पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है और ये दोनों 10 10 हो रहे हैं, तो अगर मेरे को यहाँ तक जाना होगा, अगर मेरे को यहाँ तक जाना होगा, तो इस 10 से इस 14 का 4 मीटर्स, अभी तो ये बच रहा है, अभी तो ये बच रहा है ना।
और अगर ये बच रहा है तो 13 ये हुआ था, 4 ये हुआ, कितना हो गया? 17 और प्लस ये 7 कितने हो गए? 24 और यही 24 आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है? 24 ऑप्शन नंबर डी। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी 24 समझ रहे हैं? तो ये ऐसे आपका क्वेश्चन होता है। मैंने ट्राई किया है इसमें कि क्वेश्चन आपके और जिस टाइप में देखो अभी जो अपन ने क्वेश्चन स्टार्टिंग में जो अपन ने किया था तो ये क्वेश्चन थोड़े इजी थे, है ना? उसके क्वेश्चन भी इजी थे, डायरेक्शन ही पूछ रहा है, डायरेक्ट डिस्टेंस पूछ रहा है, अच्छी बात है। देखो पीओ में जब क्वेश्चन आते हैं और मैं आपको देखो यहाँ पे मेरे को कुछ ऐसा नहीं चाहिए कि बिल्कुल मैं आपको खुश कर दूं कि अरे बढ़िया सर ने क्वेश्चन करा दिया, मजा आ गया। नहीं, देखो ऐसा नहीं होता है। एक चीज समझो आप, मैं एग्जाम लेवल तक अगर मैं लेके चलूंगा ना कि एग्जाम लेवल के ही क्वेश्चन कराऊंगा और मैंने एग्जाम दिया है, बहुत सारे एग्जाम मैंने निकाले हैं, तो वो चीज मैं आपको अपने तजुर्बे से बताऊंगा। उस लेवल के क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं। तो होता क्या है यहाँ पे कि वो क्वेश्चन आपने डिजाइन किया, ये क्वेश्चन जब आप क्लियर होगे, जब आप पीओ में जब एग्जाम देने जाओगे, तो आपको आपको एक भी नया कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलना है। आपको ऐसे कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे और वहां पे जब आप आंसर करोगे ना, एक बार तो आप मेरे को जरूर याद करोगे, चिंता मत करना, है ना? चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ, है ना? और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेटिंग फॉर यू। अब यहाँ पे आप अगर देख रहे हो तो यहाँ पे एक लाइन आपको यहाँ पे दिख रही है कि टू पर्सन विथ वन डेस्टिनेशन। समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? अभी जो अपन ने किया, जो अभी अपन ने किया, तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि एक ही पर्सन मूव किए जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, इधर जा रहा है और वो अपने डेस्टिनेशन में आर तक पहुंचा था। यही आर था, यहाँ तक पहुंचा था। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि पर्सन तो आपके टू होंगे, टू पर्सन होंगे, टू पर्सन आपके होंगे, ये अलग-अलग जगह से उठेंगे। मतलब इनका जो ओरिजिन पॉइंट होगा, वो होगा डिफरेंट। बट बट इनका जो डेस्टिनेशन होगा, इनका जो डेस्टिनेशन होगा, वो होगा बिल्कुल, बिल्कुल सेम। समझ रहे हैं की बात आप? अब ये इस टाइप के ऐसा एक बाइफरकेशन करके और चीजें आपको यहाँ पे समझाई जा रही हैं, बस आप इससे ही समझ लो कि आप बहुत सही जगह पे हो और सही चीजें आपको सिखाई जा रही हैं। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं थोड़ा सा भ्रमित करने के लिए। एसबीआई पीओ में अगर आप उसका प्री देने जाओगे ना, आपको ऐसे क्वेश्चन 100% देखने को मिलने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपन, क्या होता है इसमें। यहाँ पे दो पर्सन रहेंगे और दो पर्सन अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो एक पर्सन क्या बोल रहा है? दी पर्सन बोला और फिर यहाँ पे चलते चलाते राइट टर्न और ये 7 मीटर दी सेकंड पर्सन, ये आ गया आपका सेकंड पर्सन, ये आ गया आपका सेकंड पर्सन। ठीक है, यहीं से ये दो पर्सन हो रहे हैं और उनका जो डेस्टिनेशन हो रहा है, तो क्या हो रहा है, ये पॉइंट सी पे आ रहा है, ये आ रहा है पॉइंट सी पे और ये भाई साहब आ रहे हैं आपके पॉइंट ओ पे। सी के जस्ट पहले का पॉइंट आपका ओ का था और ओ में इसकी डेस्टिनेशन बना दिया है और इस भाई का अभी एक पॉइंट और भी आपका रहेगा कि पॉइंट सी इसका डेस्टिनेशन हो जाएगा। कुल मिला के देखो, सर अगर सी ना होता तो ओ ही होता, दोनों का डेस्टिनेशन होता। तो ले देखिए आपका जो डेस्टिनेशन है वो आपको सेम मिल रहा है। बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे आ जाओ। बहुत ही हंसी खुशी और उल्लास के साथ फिर से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। और अपन इस बार पेन अपन यूज करेंगे, ट्राई करेंगे अपन ब्लैक। ठीक है, अच्छे दिखेगी वो भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोल रहा है कि द पर्सन फ्रॉम पॉइंट टी, पर्सन फ्रॉम पॉइंट टी, हमेशा के लिए बता के रखा हूं, आपको स्टार्ट करना है टी से। और इसमें इस टॉपिक के क्वेश्चन हमेशा मिड पॉइंट से आप स्टार्ट करना। ये टी बहुत ज्यादा ज्यादा ही बड़ा बन गया, डायग्राम का इतना तो पूरा टी बन गया। थोड़ा सा टी को छोटा रखना पड़ेगा कि ये होता है टी। ठीक है, ये टी से और अपने को टी से स्टार्ट करना है। तो क्या बोल रहा है कि द पर्सन फ्रॉम पॉइंट टी स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स द नॉर्थ फॉर 6 मीटर्स टू रीच पॉइंट एच। यहां से नॉर्थ की तरफ जा रहा है और ये हो जाएगा आपका 6 मीटर और ये कौन सा पॉइंट है? पॉइंट एच। फ्रॉम वेयर ही टेक्स लेफ्ट टर्न एंड वॉक 10 मीटर्स टू रीच पॉइंट जी। यहां से क्या बोल रहा है, यहां से लेफ्ट टर्न लेगा, अब ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये तो सबको बहुत ही
खुशी-खुशी ये बता देंगे कि सर ये तो इधर जा रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में, और ये भाई साहब आके कहाँ मिल रहे हैं? लेफ्ट डायरेक्शन एंड 10 मीटर्स टू रीच पॉइंट जी, और ये हो जाएगा आपका पॉइंट जी। और आगे बढ़ते हैं। In point G, the person turns to his right and walk 9 meters to reach point A. अब ये और ऊपर जा रहा है, 9 मीटर्स आपको चलना पड़ेगा। कुल मिला के अगर मैं इस डायग्राम को अगर मैं थोड़ा-सा नीचे कर लूँ, तो ये आपके लिए थोड़ा-सा बेहतर होगा, है ना? समझते हैं। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही ऊपर लेके जा रहा है, और अगर ऊपर लेके जा रहा है, अपन टी को थोड़ा-सा यहीं पे रखेंगे, क्योंकि अब ऊपर जा रहा है तो इतना नीचे तो अब आएगा नहीं कि आपको नीचे स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। कोई उसकी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? नॉर्थ में अपन चलेंगे, ये नॉर्थ आया, नॉर्थ में आए कितने? 6 मीटर आए, और कहाँ पहुँचे थे अपन? एच पहुँचे थे। फिर फ्रॉम वेयर ही टेक्स लेफ्ट टर्न टू वॉक 10 मीटर्स टू रीच पॉइंट जी, कि यहाँ से ये भाई साहब चल गए, और ये भाई साहब चल गए, और यहाँ तक आए थे, 10 मीटर्स आए थे, और कौन-सा पॉइंट था? पॉइंट जी था। एट पॉइंट जी द पर्सन टर्न हिज राइट एंड वॉक 9 मीटर्स टू रीच पॉइंट आई। क्या बोला था? कि यहाँ से फिर से राइट ले रहा है। अब अगर इधर जा रहा है, तो इसका राइट तो ऊपर ही होगा, और इसका राइट ऊपर होगा। कितने मीटर जा रहा है? 9 मीटर जा रहा है, 9 मीटर जा रहा है, और कौन से पॉइंट पे आ गया ये? पॉइंट आई पे आ गया। अरे यार! ये मैं सर्कल क्यों कर दिया? ये मेरी बहुत पुरानी हैबिट हुआ करती थी, जिसको कि मैंने बहुत ही मुश्किल से छोड़ा है, कि ये सर्कल वाला थोड़ा-सा मेरे को पसंद नहीं आता, और सबसे बड़ी बात टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्यों सर्कल करना है? ऐसे बढ़ने दो ना आगे, डायरेक्ट-डायरेक्ट। ठीक है, अब आगे पॉइंट आई। लेफ्ट टर्न एंड वॉक 4 मीटर्स। यहाँ से क्या बोल रहा है कि आपको लेफ्ट टर्न लेना है और 4 मीटर्स चलना है। तो ये हो जाएगा 4 मीटर्स, और ये कौन से पॉइंट पे आ जाएगा? अभी आपको पता नहीं कौन से पॉइंट पे आ जाएगा। ही 5 मीटर्स आफ्टर टेकिंग राइट टर्न एट पॉइंट आर टू रीच पॉइंट वाई। समझ गए? क्या बोला? बहुत ही मोटी लाइन है ना? बहुत ही अच्छी लाइन है। इस लाइन को थोड़ा ध्यान से समझना। क्या बोल रहा है? बिल्कुल पहली लाइन से मैं रीड कर रहा हूँ। क्या बोल रहा है कि 4 मीटर्स तो बोल दिया, वॉक फॉर 4 मीटर्स। फिर क्या बोल रहा है? ही देन वॉक 5 meters after taking a right turn at point R। तो क्या बोला? पॉइंट R से वो राइट टर्न ले रहा है, 5 मीटर्स चल रहा है। तो ये पॉइंट R आपका, ये वाला पॉइंट होगा आपका R, और यहां से ले रहा है राइट टर्न, मतलब ये कुछ ऐसा जाएगा, और ये हो जाएगा आपका पॉइंट R, और ये हो जाएगा 5 मीटर्स। समझ गया क्या बात आपको? ये हो गया आपका 5 मीटर्स। ये हो गया आपका 5 मीटर्स। फिर 5 मीटर्स के बाद क्या बोल रहा है? 5 मीटर्स टू रीच पॉइंट वाई। तो ये वाला जो आपका होगा, यहीं पे हो जाएगा पॉइंट वाई। थोड़ा डार्क है, वाई थोड़ा सॉल्यूशन के ऊपर आ रहा है, इधर से एडजस्ट हो ही जाएगा, है ना? बस थोड़ा सा वाली बात है, क्योंकि इसमें देखो क्या होता है ना कि जब तक डिजिटल बोर्ड नहीं होता ना, तो इस वाले में थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होती है कहीं ना कहीं, है ना? तो वो अपन थोड़ा सा कोऑपरेट कर ही सकते हैं। रीच पॉइंट वाई, फ्रॉम वेयर ही टेक्स another right turn and walk 12 meters to reach point P। यहां से क्या बोल रहा है? अनदर राइट टर्न लेने के लिए बोल रहा है, और कितने मीटर चलने के लिए बोल रहा है? 12 मीटर चलने के लिए बोल रहा है, और पॉइंट पी पर पहुंचेगा। अब देखो, जब ये यहां से राइट टर्न मतलब इधर ही जाएगा, इधर ही जाएगा। जब आप इसको 12 मीटर यहां से लेके चलोगे ना, आपका पहली आपकी ड्यूटी होगी कि ये पैरेलल लाइन को आप कभी मत भूलना, पैरेलल लाइन को। चलो बढ़ते हैं। 22 राइट की तरफ जब आप जाओगे, यहां तक आए, यहाँ तक आए, कितने मीटर हुआ? ये अगर 4 मीटर है, तो ये भी 4 मीटर होगा। चलना कितना है आपको? 12 मीटर्स, मीन्स आप चल के यहाँ तक आओगे, यहाँ तक बस। और ये हो जाएगा आपका कितना? 8 मीटर्स। तो 4 ये, 8 प्लस 4 12 मीटर्स आपके यहाँ तक आ गए। कौन से पॉइंट पे पहुँच रहे थे? पॉइंट P पर अपन पहुँच रहे थे। और आगे बढ़ते हैं। देन राइट टर्न अगेन एंड वॉक 7 मीटर्स टू रीच पॉइंट O। यहाँ से क्या बोल रहा है? कि यहाँ से राइट टर्न लेना है, यहाँ से फिर से राइट टर्न लेना है, और कितने मीटर चलना है? राइट टर्न वॉक 7 मीटर्स टू रीच पॉइंट ओ। यहाँ से राइट लो, 7 मीटर्स आपको चलना है। अगर 7 मीटर्स चलना है, तो क्या आप एक चीज समझ पा रहे हो कि अगर ये 5 है, तो यहाँ तक ये भी 5 होगा, और जब आप नीचे आते हो, तो ये हो जाएगा 2, और इसमें आप ऐड कर दोगे, तो 5 मीटर्स ये और 2 मीटर्स ये, जो आपको 7 मीटर से चलने के लिए बोल रहा था, कि आप यहाँ तक पहुंच जाते हो,
और ये हो जाएगा आपका पॉइंट ओ। समझ गए बात को? बोल रहा है, "When he turns to his left and walk 8 meters to reach point C." यही बोल रहा है ना? "It stops." कि यहाँ से ये एक फाइनल लेफ्ट टर्न आपका लेता है और 8 मीटर चलता है, यहाँ से ओ पॉइंट से ओ पॉइंट से यहाँ से वो लेता है लेफ्ट टर्न, और लेफ्ट टर्न क्या होगा? लेफ्ट टर्न इधर होगा। साउथ में आ रहा है ना, तो उसका लेफ्ट इधर आएगा, और कितने मीटर चलने के लिए बोल रहा है? चलने के लिए बोल रहा है 8 मीटर्स। अब आप इसमें देखो कि अगर ये 10 मीटर्स हो रहा था, ये दोनों लाइन पैरेलल और ये 8 मीटर्स आप लेके आए हो, तो क्या आप एक चीज़ समझ पा रहे हो? कि यहाँ तक जब वो आएगा, तो ये 2 मीटर्स तो ऑलरेडी चल लेगा। 2 मीटर्स तो ये ऑलरेडी चल लेगा। अब ये 2 मीटर से आगे कितने मीटर चलने के लिए बोला है टोटल? टोटल 8 मीटर चलने के लिए बोला है। तो अभी बचा कितना? 6 आपका बचा है। तो यहाँ तक जब आप आएगा, तो ये 6 मीटर्स आपका हो जाएगा, और ये कौन-सा पॉइंट होगा? कौन-सा पॉइंट है ये? पॉइंट सी। और ये हो जाएगा इसकी फाइनल डेस्टिनेशन, कि जो 1 पर्सन था, जो पहला पर्सन था, वो पर्सन आगे पॉइंट सी में आपका रुक जाएगा। ठीक है? हाँ, सेम कहानी। Person second person from point B walks 5 meters toward the north। देखो, अब बी तो यहाँ पे कहीं आपको दिख नहीं रहा है। अगर नहीं दिख रहा है, तो आप एक बी को यहीं पे छोटा-सा पॉइंट ले लो, इसको समझने के लिए। फिर क्या बोल रहा है? पॉइंट बी से नॉर्थ की तरफ 5 मीटर वॉक कर रहा है। तो यहाँ से जब आप ऐसे जाओगे, यहाँ पहुँचे, 5 मीटर नॉर्थ में ये वॉक कर रहा है, और कौन से पॉइंट पे पहुँच गया? पॉइंट एम पहुँच गया। वेयर ही टेक अ राइट टर्न, कभी-कभी थोड़ा-सा टंग भी फँस जाती है ना? वेयर ही टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक 4 मीटर्स एंड स्टॉप एट पॉइंट ओ। यहाँ से क्या बोला कि यहाँ से वो राइट टर्न लेता है, 4 मीटर चलता है, 4 मीटर चलता है, और ये कहाँ पहुँच जाता है? पहुँच जाता है पॉइंट ओ में। और ये पॉइंट कुछ और नहीं है बेटा, ये पॉइंट वही ये वाला ओ है। समझ गए मुद्दे की बात? अब ये जो आपने ये बनाया है, इसको एज़ इट इज़ आपको यहाँ पे चिपका देना है। अब चिपकाओगे कैसे? देखो, जब आप इसको देखोगे, इसको ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा, ये होगा आपका एम। समझ गए बात को? नीचे से आओगे, नीचे से जब आप आओगे, तो ये आपका बनेगा, और ये क्या होगा आपका? ये होगा 5। समझ रहे हैं बात को आप? ये होगा 5, और ये कौन-सा पॉइंट होगा? ये पॉइंट होगा आपका बी, और ये होगा आपका पूरा डायग्राम। बताइए, ये चीज़ आई समझ में? अब यहाँ पे भी बहुत कुछ आपको अभी, अब देखो, अगर मुझे आपको ये चीज़ सिखानी है, तो एक चीज़ मैं आपसे आपको और सिखाऊँगा। देखो, और ये पहले ही आप देख लो, कुछ क्वेश्चन आंसर होने से पहले। ये स्टोरी यहाँ तक जा रही, ये लाइन यहाँ तक जा रही है, तभी ये 2 मीटर्स आपका ये बच रहा है, 5 तो आपका ये वाला कवर हो गया, ये लाइन, और ये लाइन पैरेलल हो रही है, 5 हुई। ये टोटल आपको 7 मीटर चलने के लिए बोला था, तो 2 मीटर्स आपकी यहाँ पे आई। तो क्या आप एक चीज़ समझ पा रहे हो कि जब आप यहाँ तक जब आप आओगे, यहाँ तक, तो 2 मीटर्स ये भी कवर होगा, इसका भी। इस 9 में बचा कितना? 7 बचा। इस 9 में अभी 7 बचा आपका। अगर ये 7 बचा है, तो बंधु एक बात बताओ, ये तो आपका 5 हुआ ना? तो अभी ये 2 मीटर्स तो आपका यहाँ तक, ये 2 मीटर्स तो आपका ये बचा हुआ है। तो ये जो बी और यहाँ तक की जो ये डिस्टेंस होगी, ये वाली, ये भी 2 मीटर्स की होगी, तब जाके 2 ये, 5 ये, 2 ये, और ये जाके टोटल आपका 9 डिस्टेंस आपको ये प्रोवाइड करेगा। समझ गए बात को? थोड़ा-सा ये लाइन्स जो है ना, तो थोड़ी-सी छोटी-बड़ी इधर-उधर देखो हो सकती है। इसमें कोई कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना? बट आपको ये डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे देखो, अब यहाँ पे ये वाली जो 5 और 9 वाली जो लाइन है, ये थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रही है। लेकिन अगर आप इतना समझो कि ये वाली लाइन यहाँ तक जा रही है इस बी तक, ये वाली लाइन यहाँ तक जा रही है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस हुई, ये हो गई टोटल 5। 5 ये हुई, 2 ये हुई, 2 ये हुई, 5, 2, 7, 2, 9, और 9 तो आपका टोटल हो ही रहा था। तो बस आपका आधा तो आंसर आ गया यहाँ पे। समझ रहे हो? तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन पे, है ना? अगर किसी को ऐसा लग रहा हो कि कुछ डाउट हो रहा है, तो आप इसमें ज़रूर जाना। नहीं तो चलो एक बार मैं प्रॉपर एक क्विक रिवीजन अपन ले लेते हैं सभी लोग, है ना? फिर अपन बढ़ते हैं आगे। अरे मत गिरो, मत गिरो।
ऐसे मत करो, ठीक है? क्या बोला? द पर्सन फ्रॉम पॉइंट टी स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट टी स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन फॉर 6 मीटर टू रीच पॉइंट एच। यहाँ से चला 6 मीटर चला और एच में रुक गया। फ्रॉम वेयर ही टेक लेफ्ट टर्न एंड वॉक 10 मीटर्स टू रीच पॉइंट जी। यहाँ से फिर से इसने लेफ्ट लिया और 10 मीटर चला। बहुत अच्छी बात है। एट पॉइंट जी द पर्सन टेक राइट टर्न एंड वॉक 9 मीटर्स टू रीच पॉइंट ई। यहाँ से क्या किया इसने, राइट टर्न लिया। राइट टर्न इधर आएगा, तो ये जो एरो आएगा इधर आएगा और ये आ गया आई में, और ये हो गया आपका 9 मीटर्स। फिर क्या बोला, लेफ्ट टर्न एंड वॉक 4 मीटर्स। लेफ्ट यहाँ से फिर से आपको आई के फिर से लेफ्ट टर्न लेने के लिए बोला, तो ये आ गया आपका लेफ्ट टर्न लिया, 4 मीटर चला और यहाँ तक आया। अभी ये आर अपने को मालूम नहीं था इस बार में, इस वाली लाइन में अगर आपको याद हो तो। ही 5 मीटर्स आफ्टर टेकिंग राइट टर्न एट पॉइंट आर। आर से राइट टर्न लेके 5 मीटर्स ये चलता है और कौन से पॉइंट पहुंचता है, पॉइंट बाई पहुंचता है। ये अपने को अपन ने अच्छे से इसको देखा था। फ्रॉम वेयर ही अनदर राइट टर्न एंड वॉक 12 मीटर्स टू रीच पॉइंट बी। यहां से अपन चले थे, ये लाइन पैरेलल हो रही थी, तो ये 4 मीटर हो गया। 12 मीटर्स आपको चलना है, टोटल 12 मीटर चलना है, तो 8 मीटर आपका और बचा। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो रही थी, ये है 10 मीटर्स की, तो इस लाइन को थोड़ा सा छोटा अपने को रखना था और ये अपन ने थोड़ी सी छोटी लाइन अपन ने रखी थी। यहां तक आ गए अपन, ठीक है। फिर बढ़े अपन यहाँ से आगे, है ना? जब अपन यहाँ से बढ़ते हैं आगे, जब अपन यहाँ से बढ़ते हैं आगे, यहाँ बढ़ने के बाद फिर क्या बोला कि पॉइंट पे पूछा, देन राइट टर्न एंड वॉक 7 मीटर्स टू रीच पॉइंट ओ। यहाँ से राइट टर्न अपन ने लिया 7 मीटर्स। ये लाइन और ये लाइन अब पैरेलल हो रही थी, 5 मीटर्स आपका ये हो गया, 2 मीटर्स आपके ये बच गए। अगर ये 2 मीटर बचा और यहाँ तक अपन, तो ये भी 2 मीटर जो आपका ये बच रहा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का 2 मीटर का ये डिस्टेंस हुआ आपका। चलो बहुत अच्छी बात है। टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 8 मीटर्स टू रीच पॉइंट सी एंड स्टॉप। तो यहाँ से क्या बोला कि यहाँ से फिर से ये लेता है राइट टर्न और 8 मीटर चलता है और सी में रुक जाता है। जब ये 8 मीटर चलता है, तो जो अपन ने इसको 2 मीटर पहले अपन ने रोका था, क्योंकि ये 10 था ये 8 था, 2 मीटर कम है, तो इस 2 मीटर को जो अपन ने रोका था, तो जब आगे बढ़ेगा तो यही 2 मीटर उसको कवर करने होंगे, और ये 2 मीटर ये कवर करके, और ये 2 मीटर ये बचेगा, 6 मीटर ये फर्दर अभी मूव करेगा और ये हो जाएगा आपका 8 मीटर। फिर से आपका पॉइंट बी से नॉर्थ की तरफ वॉक करता है और पॉइंट एम में जाता है, 5 मीटर ये वॉक करता है। तो बी से 5 मीटर और ये एम की तरफ आपका पहुंच जाता है। फिर बोल रहा हूँ वेयर ही टेक्स राइट टर्न एंड वॉक 4 मीटर्स एंड स्टॉप एट पॉइंट ओ। यही बोल रहा कि यहाँ से क्या करा उसने कि राइट टर्न ले लिया, मतलब एम से ये राइट टर्न लिया, 4 मीटर चला और ये पॉइंट ए में पहुंच गया, और जैसा ये डायग्राम आपका बना था, एज इट इज अपन ने यहाँ पे छाप दिया और ये अपना डायग्राम बन के अपना रेडी है। अब यहाँ से बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, और जब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो स्वागत है आप सभी का पहले क्वेश्चन में। चलिए समझते हैं। फॉलोइंग डायरेक्शन इज, सेकंड पर्सन इज स्टैंडिंग इन द फाइनल पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू आई। क्या बोला? सेकंड पर्सन फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट सेकंड पर्सन का क्या है? सेकंड पर्सन का फाइनल पॉइंट क्या है? ओ है ना? ओ का ही तो पूछ रहा है वो। ओ का पूछ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट आई। पॉइंट आई से कौन सी डायरेक्शन हो रही थी? देखो ओ ये रहा, आई आपका ये रहा। पूछा क्या है आपसे? डायरेक्शन आपसे पूछी गई है, और अगर डायरेक्शन आपसे पूछी गई है किसके रिस्पेक्ट में? आई के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू आई। आई के रिस्पेक्ट में क्या होगी डायरेक्शन? तो इस आई के रिस्पेक्ट में, आई के रिस्पेक्ट में ओ की डायरेक्शन क्या होगी? मतलब आपको ऐसे आना पड़ेगा, और जब आप ग्राफ में ऐसे आते हो, जब ऐसे आते हो तो कौन सी डायरेक्शन होती है? ईस्ट, और ये साउथ, उसके बीच में, तो ये हो जाता है आपका साउथ ईस्ट। और साउथ ईस्ट कौन सा ऑप्शन आपका हो रहा है? ये हो रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट ऑफ फर्स्ट पर्सन, इनिशियल पॉइंट ऑफ फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन? इनिशियल पॉइंट्स, ये इनिशियल, दोनों का इनिशियल पॉइंट्स आपको लेने हैं, दोनों के। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है। देखो सिलेक्शन आपका पॉइंट बी से स्टार्ट हो रहा था, इस पॉइंट बी से स्टार्ट हो रहा था, और ये पॉइंट आपका बी आ चुका है यहाँ पे। आपसे पूछ क्या रहा है? ये क्या बन गया?
कई बार पेन अपने से भी चलती है ना? इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। चलो कलर भी चेंज कर लेते हैं ना, तो आपको चीज़ें थोड़ा ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। ठीक है? तो वो क्या है कि आपको इस बी जो कि सेकंड पर्सन का इनिशियल पॉइंट और पॉइंट टी जो कि फर्स्ट पर्सन का इनिशियल पॉइंट, इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? तो देखो, इस बी से जब आप नीचे की तरफ आओगे, क्योंकि एक चीज़ तो आप समझ रहे हो ना कि इनके बीच में कहीं न कहीं पाइथागोरस एक थ्योरम लग रही है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा, ज़िग-ज़ैग वाला कोई सीन नहीं है यहाँ पे, है ना? और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तभी आएगा जब यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम आप लगाओगे। अब देखो, यहाँ से जब आप बढ़ते हो नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, यहाँ तक आपको आना पड़ता है। क्या आप एक चीज़ समझ पा रहे हो? कि 2 आपका रहा ये और 6 रहा आपका ये लाइन और ये लाइन होंगी पैरेलल। अगर ये 6 है, तो ये भी 6 होगी और ये 6 प्लस 2 8 हो जाएगी। ये हाइट आपकी हुई, ये 8 हो जाएगी पहली बात। फिर बेस के लिए आपको ऐसे चलना पड़ेगा। बेस के लिए आपको ऐसे चलना पड़ेगा। अगर आप ऐसे चलोगे, तो मेरे बंधु, मेरे प्यारे, आप एक बात बताओ, इसकी डिस्टेंस क्या होगी? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन तो इक्वल हो रही है। ये लाइन तो इक्वल हो रही है। तो ये क्या होगा? क्या होगा? एम वाला ये 4 मीटर्स आपका हो रहा था? 4 मीटर्स आपका हो रहा था? मान रहे हो ना ये चीज़? लेकिन यही लाइन यहाँ तक तो ये 80 हो रही थी ना? मतलब यहाँ तक ही अपन अपन अवैध कायदे से अभी तक यहाँ तक ही आ रहे थे। ये 2 मीटर्स आपका ये भी तो कवर किया, तो ये 2 मीटर्स भी तो ये लाइन वाली जो होगी, तो ये लाइन और ये लाइन तीनों पैरेलल होगी। तो 4 इसका, 2 इसका, 4 2 6, तो 6 अगर ये है, 6 अगर 6 मीटर्स अगर ये होगी, तो 6 मीटर्स ये भी होगी और 6 मीटर्स आपकी ये भी होगी और यहीं से आपको मिल गया 6 आपको मिल गया बेस। क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का? पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एच स्क्वायर में क्या हुआ? एक वैल्यू आपको मिली थी 8 का स्क्वायर जो कि उसका अगर मैं उसको बोलूँ लेंथ, जो कि वर्टिकल जो लाइन थी, 8 का स्क्वायर प्लस जो आपको बेस मिली थी 6 का स्क्वायर। अब ये पता है, मैं आपको बताऊँ, हमेशा के लिए बता रहा हूँ, पाइथागोरस ट्रिपलेट याद कर लो। अब ये जैसी लाइन आपको दिखी थी ना, अगर जो एक्सपीरियंस वाला जो प्लेयर होगा अपनी टीम में, देखना कोई अगर जो वीडियो देख रहा होगा, आप ये चीज़ यकीन मानो, उसको देख के ही समझ जाएगा, अच्छा 8 दिख रहा है और 6 दिख रहा है, अच्छा इसका आंसर 10। ले बात ही खत्म। अब आप जितने में यहाँ कैलकुलेट करोगे कि 8 का स्क्वायर हुआ 64, फिर 6 का स्क्वायर हुआ 36, फिर इन दोनों को मैंने जोड़ा तो ये कितना आया 100, फिर ये h की स्क्वायर 100 थी, तो अगर जब h की वैल्यू अपन निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 100, और 100 का जो अंडर रूट होता है, जो वर्गमूल होता है, तो वो h की वैल्यू आ जाए कितनी 10। तब इतने में जाके आप आंसर निकालोगे। अरे मैं मानता हूँ, चलो आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, मैं मानता हूँ आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, आप इसको बहुत जल्दी कर लोगे। लेकिन आप एक चीज़ तो मानते हो ना, कम से कम 10 सेकंड्स तो आप लगाओगे, 10 सेकंड्स तो लगाओगे। लेकिन अगर आपको याद रहेगी ना, ये 10 सेकंड्स आपको बचेंगे और ये 10 सेकंड्स आप दूसरे क्वेश्चन में आप बिल्कुल बहुत ईज़िली आप लगा सकते हो। ठीक है? इसलिए पाइथागोरस ट्रिपलेट आप ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर याद कर लेना। सभी लोग याद कर लेना। ठीक है? चलिए बढ़ते हैं और आगे। How long should the first person need to walk from his initial point to reach the initial point of second person in the same path? देखो, फर्स्ट पर्सन को कितना वॉक करना पड़ेगा इनिशियल पॉइंट से कि वह इनिशियल पॉइंट में सेकंड पर्सन के पहुंच जाए, और वो भी सेम पाथ में। अब देखो, ये रहा आपका पर्सन का इनिशियल पॉइंट, टी रहा, जो कि अपन बहुत बार देख चुके हैं। दूसरे पर्सन का आपका ये बी रहा, ये भी अपन ने बहुत बार देख लिया। आप एक बात बताओ, बहुत ही समझदार बच्चे हो आप सभी लोग, कि बोल रहा है इसी पाथ में चलना पड़ेगा, इसी पाथ में चलना पड़ेगा। क्या एक चीज आप समझ पा रहे हो कि ये 6 चला, ये 6 चला, फिर जब आप इधर आते हो तो फिर से 6 चलेगा। ये इतनी लाइन हो रही थी ना, ये लाइन इतनी यहां से चल के और यहां तक हो रही थी, और ये लाइन थी, ये सभी लाइन पैरेलल थी तीनों। तो जब ये यहां से चला 6 चला, फिर ये भी 4 प्लस 2 ये भी 6 होगा, तो ये भी 6 हो जाएगा, और ये 2 मीटर्स ऊपर भी तो जाएगा, ये 2 मीटर्स ऊपर भी तो जाएगा। तो 6 ये चला, फिर 6 ये चला, फिर 2 ये चला, 6 प्लस 6 12 प्लस 2 14, 14 इज योर राइट आंसर, और ये जो 14 यहाँ पे होगा, मतलब आंसर नंबर डी, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। इतना उसको चलना पड़ेगा। समझ गए बात को?
व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ बाई, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी के रिस्पेक्ट में बाई की डायरेक्शन क्या होगी, बी के रिस्पेक्ट में बाई की डायरेक्शन क्या होगी। अब देखो, बी आपका ये रहा, बी आपका ये रहा, और बाई कहाँ रहा, बाई रहा ये। तो बी के रिस्पेक्ट में बाई की डायरेक्शन, आप जा रहे हो किधर, ऐसी ऐसी डायरेक्शन में आप जा रहे हो, और ये कौन सी होती है, इधर होता है नॉर्थ, अगर आप सीधे देखो वर्टिकल में नॉर्थ, और इधर आप देखो तो होता है वेस्ट, और उसी के बीच में होती है, जिसको क्या बोला जाता है, नॉर्थ वेस्ट। मीन्स ऑप्शन नंबर नॉर्थ वेस्ट मीन्स ऑप्शन नंबर डी, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। समझ के बंधु, ऐसा ये आपकी, ऐसा कुछ आपका ये चलता है। ठीक है, बिल्कुल रुकेंगे नहीं अपन, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भले चाहे इसके क्वेश्चन अपन कल करें, चलेगा, और कल नहीं करेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट लोगे और इसका क्वेश्चन आप करोगे 100%। इसकी सिर्फ अपन करेंगे ड्राइंग, क्योंकि अपन अप्रोक्सीमेट 50 मीटर से ऊपर की अपनी क्लास हो चुकी है, अभी बस 10 मिनट में, और इसको अपन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ओरिजिन आपका सेम रहेगा, ओरिजिन आपका सेम रहेगा, लेकिन डेस्टिनेशन आपकी अलग अलग रहेगी। वहां पे डेस्टिनेशन सेम था, यहाँ पे आपका अलग अलग रहेगा। चलो समझते हैं। पॉइंट एम, यहाँ पे क्वेश्चन बनाने के लिए आपके पास यही है, यही पेज अपन ने लिया था, रिजर्व किया था। समझते हैं कि पॉइंट एम, पर्सन ए सेट्स ऑफ ट्रेवलिंग 5 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ, कि पर्सन ए से 5 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ, 5 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ ये चलता है। मतलब यहाँ से चल के, और ये कुछ यहाँ तक आता है, और ये होता है 5 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चला। ठीक है, फिर क्या बोलता है, simultaneously person B leaves point M and head 4 किलोमीटर towards the east। अब यहीं पे एक पर्सन B हो रहा है, एक पर्सन B हो रहा है, और ये पॉइंट M था, है ना यार, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, तो ये पॉइंट जो आपका था, ये पॉइंट था M, और यहां से चल रहा था आपका A। ठीक है, ये जो दूसरा पर्सन आपका हो रहा है, ये भी M से ही चल रहा है, ये भी M से ही चल रहा है, और 4 किलोमीटर टुवर्ड्स द ईस्ट, मतलब यहां से ये चल रहा है इधर। तो ये जो आपका है, इधर लिखो ए, यहाँ से ए हटाते हैं अपन, क्योंकि ये इधर फिर कंफ्यूजन होगा यहाँ से। और ये जो आपका होगा, ये होगा बी, और ये लाइन भी इसको थोड़ी सी छोटी करनी पड़ेगी, भावनाओं में थोड़ा ज्यादा ही बह जाते हैं अपन, है ना। और यहाँ से ये चल के ये हो जाएगी आपकी 4 मीटर्स, ये हो जाएगी आपकी ई वाली पॉइंट ए, और ये हो जाएगी पॉइंट बी। चलो, पर्सन ए पर्सन बी, रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशन, पर्सन ए टर्न्स पर्सन ए टर्न्स एंड वॉक 3 मीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट। पर्सन ए जो होगा, वेस्ट में 3 मीटर्स ये चलता है, मतलब ये ऐसा कुछ चलेगा, और ये हो जाएगा 3 मीटर्स। फिर मैं बोलूँ कि वाइल पर्सन बी चेंजेस डायरेक्शन एंड मूव 2 किलोमीटर्स टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो जो पर्सन बी होगा, ये कुछ ऐसा चलेगा, और ये हो जाएगा 2 किलोमीटर्स। Finally, both adjusted their paths once more, and person A moves 1 kilometer towards the south. Person A 1 किलोमीटर टुवर्ड्स द साउथ। अब ये पर्सन ए और बी, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। तो पर्सन ए जो हो रहा है, वो 1 किलोमीटर ऐसा कुछ चलेगा, और ये साउथ में आ जाएगा, पहली बात। और जो पर्सन बी होगा, वो 2 किलोमीटर टुवर्ड्स द वेस्ट चलेगा, कि पर्सन बी मूव्स 2 किलोमीटर टुवर्ड्स द वेस्ट। और वेस्ट किधर होता है, वेस्ट होता है इधर, और ये आ जाएगा इधर, और ये हो जाएगा आपका 2 किलोमीटर। और ये रहा आपका डायग्राम। समझ गए इसका मुद्दे का मतलब क्या हुआ, कि एक ही जगह से एक ही जगह से अगर दो लोग कहीं के लिए निकले, उनके डेस्टिनेशन तो अलग अलग है। अब एक बंदा, जैसे कि मैं इंदौर में रहता हूँ, अब इंदौर से कोई बंदा निकला, अब एक बंदे को इंदौर से लेंगे, दोनों ही रेलवे स्टेशन से ही ट्रेन लेंगे, इंदौर रेलवे स्टेशन से ही। लेकिन एक को, एग्जाम्पल की, एक को जाना है दिल्ली, एक को जाना है मुंबई जाना है, तो दोनों डेस्टिनेशन अलग हो गए, और दोनों के पाथ भी अलग अलग होंगे। बस वही चीज आपको यहाँ पे करना था। ठीक है, कितना टाइम बचा है अपना, बहुत बहुत है। चलो, इसके क्वेश्चन भी आराम से अपन कर लेंगे। पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट फाइनल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की फाइनल डिस्टेंस क्या होगी। देखो, जो फाइनल आप पॉइंट देखो, फाइनल डेस्टिनेशन आप देखो, तो एक का इधर हो रहा है, और एक का यहाँ पे हो रहा है।
आप एक चीज़ बहुत ही ध्यान से समझना, ये जो 1 वाली लाइन है इसको थोड़ी-सी अगर मैं छोटी कर दूँ ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना? क्योंकि ये थोड़ी-सी ज़्यादा बड़ी दिख रही है, ये कुछ इतनी ही आएगी और ये 1 मीटर आपका हुआ। है कि यहाँ से और इसका डिस्टेंस आप बताओ। अब आप एक चीज़ इसमें बिल्कुल समझ पा रहे होंगे कि अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहा है, शॉर्टेस्ट की बात कर रहा है ना, फाइनल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो वो फाइनल डिस्टेंस की बात कर रहा है कि फाइनल डिस्टेंस इनके बीच की कितनी होगी, ठीक है? अगर इनकी फाइनल डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो आप एक चीज़ तो समझ पा रहे होंगे ना, ऐसा बनेगा। फाइनल में यहाँ पे कोई कीवर्ड यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो फाइनल डिस्टेंस पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो देखो इसके अब आप दोनों ही आपको आप कैलकुलेट आप कर सकते हो। हालाँकि आपको एग्ज़ाम यहाँ पे रहने लिखने के लिए रह गया है, एक तो होगा शॉर्टेस्ट और दूसरा आपका हो जाएगा टोटल, ठीक है? जब शॉर्टेस्ट की बात करेंगे जब अपन शॉर्टेस्ट की बात करेंगे, तो यहाँ पे लग जाएगा सीधे पैरेलल, वो अपना पाइथागोरस थ्योरम, ये कुछ ऐसा लग जाएगा, ठीक है? और जब ये लगेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो, ये लाइन और ये लाइन इक्वल है, मतलब पैरेलल है। अगर ये पैरेलल होगी और ये 2 ही चल रहा है, तो क्या आप समझ पा रहे हो कि यहाँ से यहाँ तक का 2 मीटर का डिस्टेंस आपका ये बचा, पहली बात। दूसरी बात, ये लाइन पैरेलल हो रही है, मतलब कि ये भी आपका बच गया और ये आपका कितना मिल गया? ये मिल गया 5, ये मिल गया आपको जो बेस बन रहा था उसका बेस का। दूसरी बात, अब आप आओ, ये पैरेलल हो रही है, 2 मीटर्स हो रहा है, बढ़िया बात है। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो रही हैं, मतलब ये यहाँ तक ये 1 मीटर आ रहा है। यहाँ तक ये आया 2, यहाँ तक आया O, इतना ही आया ना? तो 2 यहाँ भी तो बच रहा है कि 2, 2, 4, 1, 5, तो 2 ये भी तो बचा। तो यहाँ पे क्या होगा? जो हाइपोटेन्यूस आपकी होगी, तो 2 आपका यहाँ पे मिल गया और 2 आपको क्या मिला? उसकी लेंथ मिली, है ना? जो हाइट उसकी होती है। अब यहाँ पे आ जाओ, शॉर्टेस्ट में क्या होगा? 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कितना हुआ? √29। √29 की वैल्यू क्या होती है? अरे 5 5 जा होता है ना, पचम 25। अगर 25 का अगर आप देखो अपना स्क्वायर रूट, तो 25 का क्या होता है? 5 होता है। तो ये 5 से थोड़ा सा ज्यादा होगा और 5 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो यही तो आपका नियरेस्ट ऑप्शन दिख रहा है। तो शॉर्टेस्ट में, अच्छा ये शॉर्टेस्ट की पूछा था, है ना? ये शॉर्टेस्ट की ही पूछा था, ये शॉर्टेस्ट ही पूछा था, ठीक है? तो शॉर्टेस्ट में आ जाएगा 20। अब ये अगर फाइनल यहाँ पे पूछेगा कि फाइनल इनके बीच की लेकिन टोटल में यहाँ पे कुछ होगा नहीं यार, नहीं, टोटल कुछ नहीं होगा, क्योंकि देखो डिफरेंस जो टोटल जो डिस्टेंस होती है ना, वो कहीं न कहीं उसकी टोटल जो उसने रूट जो तय किया है, जो पाथ उसने तय किया है ना, जो कवर किया है, उसको पूछा जाता है कि टोटल डिस्टेंस वो बताना होता है। उसमें डिफरेंस में क्या निकालोगे आप? डिफरेंस थोड़ी निकालोगे आप। वो उसका कुछ सीन नहीं निकलेगा। लेकिन हाँ, अगर निकालना भी होगा कि मान लो अगर टोटल डिस्टेंस का वो डिफरेंस पूछता है, यहाँ पे डिफरेंस भी मेंशन नहीं है, इसलिए आप उसको रहने दो, है ना? शॉर्टेस्ट में ही कवर करो। व्हाट इज फाइनल पॉइंट? व्हाट इज द डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ एस फाइनल पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू बीस फाइनल पॉइंट? बी के फाइनल पॉइंट से ए का फाइनल पॉइंट की डायरेक्शन क्या होगी? बी का फाइनल पॉइंट और बी का फाइनल पॉइंट आपका हो रहा है ये, ए का फाइनल पॉइंट हो रहा है ये। तो बी का फाइनल पॉइंट से इधर ये कौन सी डायरेक्शन होगी? ये होगी नॉर्थ वेस्ट। और कौन सा ऑप्शन हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट कर लेते हैं। ए मूव्स फर्दर 4 किलोमीटर टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन। जो पर्सन ए है, वो 4 किलोमीटर टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन अगर वो मूव करता है, मतलब यहाँ तक आएगा। 1 ये हो गया था, ये दोनों लाइन पैरेलल थी, ये 5 मीटर्स का हो रहा था, तो ये कहीं तक यहीं तक आएगा, यहाँ तक, ठीक है? तो फिर पूछा गया है क्या है आपसे? पूछा है आपसे, देन व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एम एंड न्यू फाइनल पॉइंट ऑफ ए? न्यू फाइनल पॉइंट ऑफ ए, मतलब ए चल के यहाँ तक आया और पॉइंट एम, मतलब ये डिस्टेंस आपसे पूछी जा रही है। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो इसकी डिस्टेंस क्या आएगी? 3 किलोमीटर्स, क्योंकि अगर वो 3 है तो ये भी 3 होगी और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ बीस फाइनल पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू एस इनिशियल पॉइंट? 20 फाइनल पॉइंट बट एस इनिशियल पॉइंट। एक इनिशियल पॉइंट आप देखो, एक इनिशियल पॉइंट
अगर आप देखो, तो वो तो एम ही होगी ना, एक इनिशियल पॉइंट और बी का फाइनल पॉइंट, तो बी का फाइनल पॉइंट आपको ये दिख रहा है और ये पूछा क्या है? डायरेक्शन पूछा मतलब इधर जा रहा है, तो इधर कौन सी डायरेक्शन होती है? नॉर्थ ईस्ट। ये इधर होती है क्या? नॉर्थ ईस्ट। और नॉर्थ ईस्ट कौन सा आपका दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। बताइए। आज की क्लास यहीं पे मेरे बंधुओं खत्म करते हैं अपन, क्योंकि अपना 1 आवर पूरा हो चुका है, जहां तक है। बिल्कुल, 1 आवर पूरा हो चुका है, बिल्कुल एग्ज़ैक्ट टाइम पे अपन ने खत्म किया है, ठीक है? उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा, कुछ नई चीज़ें आपने सीखी होगी, क्योंकि बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट आज अपन ने कवर किए, ठीक है? सो मैं उम्मीद करूँगा आप और भी क्वेश्चन आप गूगल से निकाल के कहीं से भी आप सर्च करना भी, क्योंकि अभी मैं आपको वो सोर्सेज़ अभी प्रोवाइड करने के भी मैं बोलूँ कि अभी ये प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ कुछ रीज़न की वजह से, है ना? वो मैं आपको बहुत ही जल्दी भी प्रोवाइड करूँगा, तब तक आप अच्छी प्रैक्टिस करें। कुछ आपको डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना, कुछ आपके क्वेश्चन भी है वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। और नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे आप बिल्कुल मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।